शादी के 3 सालों में मेरी पत्नी लिन शीवान ने मेरे सभी रिसोर्स का पूरा फायदा उठाया। एक छोटी सी स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस से वो सीधे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बन गई। लेकिन जिस दिन उसे सब कुछ मिल गया, उसी दिन उसने मेरे सामने तलाक के पेपर रख दिए। उसने कहा, लू जिंगरान, तुम बस पर्दे के पीछे पैसा लगाने वाले इंसान हो। तुम मुझे वो जुनून और रोमांस नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे पेपर पर साइन कर दिए और खाली हाथ उस घर से निकल गया। उसे लगा कि उसे खोने के बाद मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी है। लेकिन अगले ही दिन मेरे नए खरीदे हुए मीडिया ग्रुप की पहली हाई लेवल मीटिंग थी। मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा था। उसी समय कंपनी की नई नंबर 1 एक्ट्रेस बनकर लिन शीवान अपने मैनेजर के साथ अंदर आई और आदत के मुताबिक मुझे झुककर नमस्ते किया। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया और प्रेसिडेंट की सीट पर अपने उसी एक्स हस्बैंड को देखा जिसे वो पूरी तरह बर्बाद समझ चुकी थी, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उस एक पल में उसके चेहरे पर हैरानी, डर, सदमा और यकीन न होने वाले सारे भाव एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे। जिस एक्सप्रेशन कंट्रोल पर उसे इतना घमंड था, वो एक ही पल में टूट गया। उसके साथ इंडस्ट्री की मशहूर स्टार मैनेजर वांग मैडम भी थी। उन्होंने भी ऐसा नजारा कभी नहीं सोचा था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था। वो बस आधे सेकंड के लिए रुकी, फिर तुरंत प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पहले से भी ज्यादा झुककर मेरा स्वागत किया। लू सर, नमस्ते। मैं लिन शीवान की मैनेजर वांग फेन हूँ। आगे भी आपसे बहुत सहयोग की उम्मीद रहेगी। फिर उन्होंने धीरे से लिन शीवान की बाह दबाई। जल्दी लू सर को नमस्ते करो। जैसे ही उसे होश आया, उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था, होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मैं अपनी बड़ी सी प्रेसिडेंट चेयर पर आराम से बैठा था। मेरी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे थपकी दे रही थी। पूरे शांत कॉन्फ्रेंस रूम में वो आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे हर थपकी सीधे लिन शीवान के दिल पर पड़ रही हो। मैंने शांत आवाज में कहा, मैनेजर वांग, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी नजर उन पर नहीं, सीधे लिन शीवान पर टिकी थी। तो यही है हमारी कंपनी की नई नंबर 1 एक्ट्रेस, जिसके लिए ग्रुप ने इतनी बड़ी रकम खर्च की है। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी, न गुस्सा न खुशी, जैसे मैं किसी इंसान नहीं बल्कि एक सामान की बात कर रहा हूँ। वांग मैडम तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, जी लू सर, लिन शीवान में बहुत। मैंने हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। मेरी नजर अब भी लिन शीवान पर ही थी। मैंने आपसे नहीं पूछा। वांग मैडम की मुस्कान वही रुक गई और वो चुपचाप पीछे हट गई। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी सीनियर अधिकारी बाहर से तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें किसी बात से मतलब ही नहीं, लेकिन सबके कान पूरी तरह हमारी तरफ लगे हुए थे। हर किसी की नजर सिर्फ लिन शीवान पर थी। कुछ पल बाद उसने आखिरकार खुद को संभाला और उसकी आवाज वापस लौट आई। उसकी आवाज कांप रही थी। लू सर, जी मैं ही हूँ। मैंने उसकी